हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखकर जरा सी भी खुशी होती है या मजा आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं यूं ही आप लोगों के लिए मजेदार वीडियोस लाता रह सकूं। अब चलो बिना टाइम जाया किए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एम्परर यू को सब कुछ मालूम हो चुका था, जिसकी वजह से जनरल युआन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे क्लोज करवा दे, इससे पहले कि किन्यू इस गैलेक्सी को छोड़कर यहाँ से दूर चला जाए। जो सुनकर एम्परर यू की बात मान गई थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि उस प्लेनेट के सारे टेलीपोर्टेशन अरे क्लोज करा दिए गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है जहां सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे के क्लोज होने की वजह से वहां पर मौजूद आवाम शोर मचाना शुरू कर देती है। वो लोग वहां पर मौजूद गार्ड से कह रही थी कि आखिर तुम लोगों ने टेलीपोर्टेशन अरे क्लोज क्यों कर दिए, हमें अपने काम पर जाना है, हम लोगों को देर हो रही है। लेकिन वो गार्ड्स कहते हैं कि ये एम्परर का हुक्म है, तुम सब लोगों को अभी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन अरे अब कुछ दिन के लिए क्लोज रहने वाला है। जो सुनकर तो पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लोग गुस्से से भड़क रहे थे। यहाँ मिसलिन भी आई हुई थी ताकि वो टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करके इस गैलेक्सी को छोड़ सके, पर अब तो वो भी कहीं पर नहीं जा सकती थी। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि पहले से वहाँ पर आदमी अपने गार्ड्स के साथ आ चुका था, जिन्हें देखकर उस टेलीपोर्टेशन अरे का गार्ड बड़ी तेजी के साथ आगे जाते हुए कहता है कि मास्टर आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने आपके सारा के सारा काम कर दिया है। लेकिन वो आदमी कहता है कि ब्लू मार्स ट्रेड बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है जहाँ पर हम कुछ आर्टिफैक्ट्स की ट्रेड करेंगे, मैं उन आर्टिफैक्ट्स को लेकर यहाँ पर आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बस चेक करना चाहता था कि क्या टेलीपोर्टेशन अरे हम लोगों के लिए तैयार है या नहीं, जिस पर वो गार्ड कहता है कि यस मास्टर, हमें पहले ही बता दिया गया था, इसलिए मैंने सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे बिल्कुल उसे एग्जैक्ट लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिए हैं जहाँ पर आप लोग ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पर ये लोग आपस में यूं ही बातें कर रही थी जबकि दूसरी तरफ मिसलिन की नजर अपने साथ खड़े कुछ साथियों पर पड़ती है जिनके हाथों में हथियार थे। वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से निकल जाती है जबकि एक आदमी इन्हीं लोगों पर नजर रखे हुए था। इसके बाद से शिफ्ट कर शहर की गलियों में आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मिसलिन अपने दोस्त को लेकर बड़ी तेजी से किन्यू की तरफ जा रही थी क्योंकि इन लोगों का इरादा था कि हमें किन्यू को इस सब के बारे में बताना होगा, हो सकता है कि उसकी जान को भी खतरा हो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जिसका नाम गाउनी था वो छतों से चलते चलते इन लोगों का पीछा कर रहा था और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर गाउनी अपने मास्टर की बातों को याद करता है जहाँ उसके मास्टर ने उससे कहा था कि तुमने डीमन ताओइज्म का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही ज्यादा फोरबिडन और खतरनाक टेक्निक है, इसकी वजह से तुम्हारी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन साथ ही साथ वो उसे बताते हैं कि तुम्हें खून की प्यास रहेगी, एक वक्त आएगा जब तुम खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे और तुम्हारे अंदर का डीमन बाहर निकल कर आने की कोशिश करेगा, तब तुम्हें किसी प्योर इंसान की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम उसके माना एनर्जी को पीकर खुद के इस जानवर को कंट्रोल में रख सको। और यहाँ पर गाउनी बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मिसलिन की माना एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है, इसीलिए वो यहाँ पर इवल्स की तरह कहता है कि मास्टर मुझे वो लड़की मिल चुकी है जिसकी माना एनर्जी को पीकर मैं अपने शैतान को काबू में करूंगा। और ये कहते साथ ही गाउनी जंप करके सीधा मिसलिन के सामने आ गया था। जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि बैठकर ध्यान लगा रहा था और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि किन्यू को छोटी सी छोटी आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए वो मिसलिन की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। साथ ही साथ उसे समझ आ चुका था कि कोई मिसलिन को मारने की कोशिश करने वाला है। ये देखकर किन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे मिसलिन की जान बचानी ही होगी। और ये कहते हुए किन्यू फौरन से मिसलिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम गाउनी को देखते हैं जो कि मिसलिन से कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा प्योर हो, मुझे माफ करना लेकिन मुझे ये सब करना ही होगा क्योंकि मुझे अपने डीमन को कंट्रोल में रखना है, इसलिए मुझे आज तुम्हारी जिंदगी उधार लेनी ही होगी। ये सब सुनकर मिसलिन कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर गाउनी कहता है कि एक मरने वाली लड़की इतने ज्यादा सवाल करे ये अच्छा नहीं लगता। और ये कहते साथ ही गाउनी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मिसलिन की दोस्त को बहुत ही ज्यादा दूर पटक दिया था, जिसके बाद वो मिसलिन के करीब आते हुए उसको भी मारने की कोशिश करने वाला था। और इससे पहले कि वो उसे काटने के लिए करीब जा पाता कोई उस पर हमला कर देता है जिससे तकड़ाकर गाउनी बहुत दूर आ गया था। वो खड़ा होकर देखता है कि कौन है ये, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मुझ पर हमला किया। तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू बड़ी तेजी से मिसलिन के सामने आकर खड़ा हो गया था जो कहता है कि मेरे होते हुए तुम ये सब नहीं कर सकते। मिसलिन भी यहाँ पर किन्यू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी दूसरी तरफ खड़ा गाउनी यहाँ पर किन्यू को देखकर कहता है कि तुम्हारी एनर्जी भी बहुत ज्यादा प्योर है, मैं तुम्हें भी कैप्चर कर लूंगा ताकि मैं तुम्हें बात के लिए इस्तेमाल कर सकूं। ये कहने के बाद उसने किन्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जो देखकर किन्यू अपने सोल पपेट सोर्ड को निकालकर उस पर अटैक कर देता है, जिसे टकराकर गाउनी काफी ज्यादा दूर जा गिरा था। लेकिन वो दोबारा से खड़ा होकर कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि एक डीमन से टकराने का अंजाम क्या होता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू का सोल पपेट यानी मास्टर लियन भी बाहर आ चुकी थी, जो कहती है कि उसका मुझे मालूम नहीं लेकिन तुम्हें मालूम भी है कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होगा। गाउनी कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे सामने दो हो क्योंकि तुम दोनों ही मारे जाने वाले हो। और ये कहते साथ ही वो अपनी इवल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद गाउनी ने मास्टर लियन पर हमला करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मास्टर लियन भी गाउनी को अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन गाउनी अभी भी हार नहीं मान रहा था, जो देखकर किन्यू भी अब मास्टर लियन की मदद करने के लिए अपने सोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यहाँ इन दोनों के एक साथ आ जाने की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर लियन गाउनी को हिट करके जोरों से जमीन पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से गाउनी के मुंह से खून निकल रहा था। पर उसे ये देखकर और भी ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। और ये कहते साथ ही वो अपनी डिमोनिक पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए अपनी सोल ईटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए किन्यू मास्टर लियन के सामने आ गया था। पर इसके बावजूद भी वो उस अटैक को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके थे। यहाँ इस फॉर्मेशन को तो मास्टर लियन बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ किन्यू की सोल इस फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा सफर कर रही थी। ये देखकर मास्टर लियन अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए किन्यू को भी उस फॉर्मेशन से आजाद कर देते हैं, जो देखकर तो गावनी का मुंह खुला की खुला रह गया था। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो दोबारा अपनी बहुत सारी एनर्जी को जमा करके इन लोगों पर हमला कर देता है। पर इस बार मास्टर लियन भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जो कि अपनी हेवन ब्रेकिंग सोर्ड आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश अटैक कर देते हैं। उनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो गायनी के अटैक के साथ साथ उसे भी बीच में से काट देता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि गायनी की यहीं पर मौत हो गई थी। इसके बाद मिसलिन यहाँ किन्यू का शुक्रिया अदा करती है, साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को बताती है कि सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे क्लोज कर दिए गए हैं, जो सुनकर तो किन्यू बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पर मिसलिन किन्यू को ब्लू मार्च ट्रेड के बारे में भी बताती है, जहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स की ट्रेड होने वाली है। ये सुनकर किन्यू ने वहाँ जाने का इरादा बना लिया था। मिसलिन किन्यू को वार्न करते हुए कहती है कि प्लीज आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन किन्यू मिसलिन से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ मिसलिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुमने ये रिस्क रिपोर्ट मुझे दी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहते साथ ही किन्यू अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके हंशु की स्पिरिट को एक बीड में डाल देता है, ताकि वो हमेशा मिसलिन के साथ रह सके। किन्यू मिसलिन को एक सेफ जगह का बताता है कि वो वहाँ पर मेरा इंतजार करे। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने स्टूडेंट का बदला जरूर लूंगा। और ये कहने के बाद किन्यू वहाँ से टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ निकल जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद किन्यू देखता है कि वहाँ पर वो पैलेस वाला आदमी अपने गार्ड्स को लेकर टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ जा रहा था, ताकि वो ट्रेड वाली जगह तक पहुंच सके। ये देखकर किन्यू हमला करने का प्लान करता है, इसलिए वो अपने हाथ में फायर एनर्जी जमा कर ही रहा था। लेकिन उससे पहले कुछ और लोग ही उन गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। उन लोगों का प्लान बहुत ज्यादा सिंपल था, वो लोग यहाँ पर ये आर्टिफैक्ट्स चुराना चाहते थे, लेकिन वो गार्ड्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद उन सारे बागियों को जान से मार देते हैं। बस उनमें से एक बागी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था। ये देखकर वो पैलेस वाला आदमी अपने दोनों गार्ड्स को उसके पीछे भेज देता है, ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके कि आखिर वो है कौन। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों गार्ड उसे पकड़ पाते, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से मजबूरन इन दोनों गार्ड्स को कोई भी जवाब नहीं मिल पाता। जबकि यहाँ किन्यू भी इन दोनों को फॉलो करता करता इन दोनों के पीछे आ चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शांति के साथ उनमें से एक गार्ड्स को जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसी गार्ड का रूप ले लिया था। यहाँ दूसरे गार्ड को तो इस बात की जरा से भी भनक नहीं लग पाती, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू उस गार्ड के साथ वापस अपने मास्टर के पास आ जाता है, जहाँ ये दोनों मास्टर को बताते हैं कि हम उस आदमी को नहीं पकड़ पाए, इससे पहले कि हम लोग उसे पकड़ पाते उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर मास्टर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में देख लेंगे, अभी के लिए हमें अपना सारा की सारा ध्यान ब्लू मार्च ट्रेड पर लगाना होगा, क्योंकि ये ट्रेड हमारे एम्परर यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग टेलीपोर्टेशन अरे में जाकर खड़े हो गए थे। यहाँ इसी के साथ ये टेलीपोर्टेशन अरे भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से दूर जाने वाले थे, और इन लोगों को मालूम ही नहीं कि किन्यू इनके साथ जा रहा है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।